नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति छाबड़ा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदा हूँ दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में और श्री कृष्णा सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जनकपुरी नई दिल्ली। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्या हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ, कौन कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में लाभकर होते हैं और कौन कौन सी होम रेमेडीज़ या रोज़मर्रा की घरेलू चीज़ों से हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रोक सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद में किसी भी रोग को कंट्रोल करने के लिए हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं। सबसे पहले तो आहार, सेकेंड इज़ विहार एंड थर्ड इज़ औषध। जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं आयुर्वेद अनुसार वो हमें फॉलो करनी चाहिए। एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को आयुर्वेद में रजस्वला का नाम दिया है और रजस्वला परिचर्या या रजस्वला को क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करने चाहिए ये बहुत अच्छे से इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले तो कुछ भारी काम नहीं करें, रेस्ट रहे, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस को मेंटेन रखें। इसके साथ साथ दिन में सोना या जिसको हम दिवा स्वाप बोलते हैं आयुर्वेद में, वो निषेध है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात को देर तक भी नहीं जागना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं एंड दे आर नॉट स्ट्रीमलाइंड। इसके साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस में बताया गया है कि बहुत सारी तीखी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जंक फूड ये सब नहीं खाएं। वार्म और थोड़ा सा ऑयली लाइट फूड खाएं। ऑयली मीन्स फ्राइड फूड नहीं हो, बस स्निग्ध हो, मतलब उसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के खा सकते हैं क्योंकि जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो लिपिड बेस्ड हैं, तो इसलिए गुड क्वालिटी फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ सैलड्स, पल्सेस ये सब लें। पानी खूब अच्छी क्वांटिटी में लें सो दैट यू आर हाइड्रेटेड, यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और इसके अलावा जितना भी जो मैदा वाला फूड है उसको बिल्कुल अवॉइड करें बिकॉज उससे भी इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या क्रैम्प्स वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अलावा इसके विटामिन डी, कैल्शियम रिच सोर्सेज ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि इनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। इसके साथ साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करें बिकॉज दैट हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस। इसके अलावा योगासन जैसे कोणासन है, जैसे बद्ध कोणासन है या वृक्षासन है, बालासन है, इनको प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आएँ। इससे बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीव होता है। स्ट्रेचिंग से आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लोटिंग टेंडेंसी, स्टिफनेस ये कम होती है एंड यू फील हेल्दी इन दिस फेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि आवर किचन इज़ अ मिनी फार्मेसी, तो बहुत सारी चीज़ें आप किचन में से रेड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए। उसमें सबसे पहले तो सौंफ है, जो स्वीट फेनल जिसको हम बोलते हैं। खाने के बाद सौंफ चबाइए या जो भी मैं हर्ब्स बता रही हूँ उनको थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करके और उस पानी को आप ल्यूकवार्म करके या अगर हॉट वाटर ले सकते हैं तो उसको हॉट वाटर कंज्यूम कीजिए। इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल हो जाते हैं। मीठी सौंफ के अलावा हम जीरे का पानी यूज़ कर सकते हैं या जीरा यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम मेथी दाना का यूज़ कर सकते हैं, हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राई जिंजर पाउडर है जिसको हम शुंठी या सौंठ कहते हैं उसको भी यूज़ करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल हो जाते हैं बहुत ही कम समय में। इसके साथ साथ अजवाइन और दालचीनी भी बहुत अच्छे हर्ब्स हैं क्योंकि ये एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन है, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और एनाल्जेसिया देते हैं। एनाल्जेसिया मतलब इमीडिएट पेन रिलीफ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास सुलभता से उपलब्ध होती हैं आपके किचन में। इंडियन किचन में तो हमेशा ये सब चीज़ें रहती ही हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए। कुछ और होम रेमेडीज़ बताना चाहेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पेन होगा तो हॉट वाटर बॉटल फॉर्मेंटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। गर्म पानी की बॉटल लीजिए या एक हीटिंग पैड लीजिए, उसको अम्बलाइकस के नीचे लोअर एब्डोमेन और बैक पे अच्छे से सिकाई कीजिए तो जो कंजेशन है, पेल्विक कंजेशन है, वो रिलीव हो जाता है और वो रिलीव होने से पेन बहुत इफ़ेक्टिवली
ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो हर्बल टीज़ हैं, कुछ एक डिकॉक्शंस या काढ़ा बना के आप ले सकते हैं, जिससे बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है आपके सिस्टम को, और लोअर एब्डोमेन का जो ऐंठन है, जो क्रैम्प्स हैं, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ कॉफ़ी जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, और वो इनिशियली कुछ टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ, वो आपको बेनिफिट दे रहा है, पर लॉन्ग टर्म वो पेन कंट्रोल में हेल्प नहीं करती, तो कॉफ़ी को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन्हें अवॉइड करते हुए कुछ ऐसे फल और सब्जियां ले सकते हैं जो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे वाटर रिटेंशन भी कम होती है, आपके बाउल मूवमेंट्स ठीक होते हैं, जैसे कि बनाना या केला बहुत इजीली उपलब्ध है, और उसको लेने से दैट इज़ वेरी गुड मूड एलिवेटर ऑल्सो। तो जहाँ हम बात करते हैं कि इसमें लो फीलिंग या डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो इट्स अ हैप्पी फ्रूट एक्चुअली। बनाना इज़ अ हैप्पी फ्रूट, तो उसको कंज्यूम करने से आप 2-3 लेवल्स पे काम करते हुए ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर देता है। आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताई गई हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं। उसमें सबसे पहली हर्ब है अशोक। बहुत कॉमन हर्ब है, और आई थिंक सब ग्रैंड मदर्स या मदर्स जानती हैं कि अशोका रिष्ट एक बहुत कॉमन सी प्रिपरेशन है फीमेल हेल्थ टॉनिक के रूप में, उसको कंज्यूम कराया जाता है यंग गर्ल्स को। तो अशोका रिष्ट अशोक का ही एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो अशोका को कंज्यूम करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ओवरऑल यूटेराइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है और यूटेराइन मसल्स को टोन अप करता है, इसलिए अशोका का कंजम्पशन बहुत बेनिफिशियल होता है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए और एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड हर्ब है शतावरी, जो बहुत अच्छा फीमेल टॉनिक है। ये ओवरऑल फीमेल टॉनिक है, बिकॉज ये जो डिफरेंट हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, पित्त शामक है और एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत एसेंशियल है। इसके अलावा एलोवेरा और मंजिष्ठा, ये 2 और हर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली और बहुत एक्सटेंसिवली टू मेंटेन फीमेल हेल्थ। एलोवेरा हम सब जानते हैं एक बहुत अच्छा कूलेंट है, और ये जो स्टैग्नेटेड टॉक्सिन्स हैं या स्टैग्नेशन के कारण जो ब्लॉकेजेस हो रही हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको हम फीमेल्स में बहुत यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सिंगल हर्ब ऑल्सो, और इसको हम एज कॉम्बिनेशन या एज अ व्हीकल फॉर अदर मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। मंजिष्ठा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है जो बहुत अच्छा ब्लड क्लेंजर है और पित्त को टोन डाउन करता है, जो पित्त दोष है उसको पैसिफाई करता है, उसको बैलेंस करता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मंजिष्ठा को यूज़ किया जाए, क्योंकि ये ब्लड के स्टैग्नेशन को और ब्लड के कारण ऑब्स्ट्रक्शन को क्लैरिफाई करता है और उसको स्ट्रीमलाइन करता है। कांचन और गुग्गुल भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि लिक्विफाई करता है, जितनी भी स्टैग्नेटेड या ऑब्स्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उनको ठीक करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और या रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे हम इसको फाइब्रॉइड्स में देते हैं, पीसीओडी में देते हैं, सो मच सो थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं। तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने में कांचन और गुग्गुल भी बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट हर्ब है अनंत मूल, जो अगेन बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है और जेनिटल यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसको भी हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, जितने भी फीमेल्स की समस्याएं हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। इसके साथ साथ जेंटल बॉडी मसाज विद सम एसेंशियल ऑयल्स या कैरियर ऑयल्स भी आप प्लेन यूज़ कीजिए। तो मसाज से क्या है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इट इज़ अ वेरी प्लेजरेबल एंड रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉन्ग वे इन टेकिंग केयर ऑफ योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करके उनको लाभान्वित कर सकेंगे।